morning, children. In today's class, we are going to solve the examples given in the exercise 1.2 of chapter Rational Numbers. Rational Numbers इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.2 में जो एग्जांपल्स दिए हैं टू फाइंड दी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, इस टॉपिक पर आधारित कुछ एग्जांपल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें राइट 5 रैशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर दैन, राइट, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, राइट 5 rational numbers which are smaller than we can say 2 or minus 2, we can say 2 which are smaller than 2. Here we have to find the 5 rational numbers which are smaller than 2. So the numbers which are smaller than 2 are, that is solution, we can write the numbers which are smaller than 2, the numbers which are smaller than 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, उससे छोटा 0 होगा, 0 से जो नंबर स्मॉलर है वो -1 होगा, -1 से स्मॉलर -2 है, -2 से स्मॉलर -3 है। हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5। So 1 2 3 4 5, these are 5 rational numbers which are smaller than 2, जो क्या है 2 से स्मॉलर है। मतलब हम इस प्रकार लिखे या आप इस प्रकार इसको लिखे, जो नंबर 2 से स्मॉलर है 1, 1 से स्मॉलर 0, 0 से स्मॉलर -1, उससे स्मॉलर -2, उससे स्मॉलर -3। लेकिन आपने जब इस सेंटेंस लिख लिया है तो आप दो में से किसी भी प्रकार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ रहे बच्चों कि ये जो है इस प्रकार इसका आंसर लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा है राइट फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 रैशनल numbers between -2/5 and 1/2, -2/5 and 1/2। तो इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि यहाँ एक तो है -2/5 और एक है 1/2। क्या है कि हमें इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को, ये जो दोनों डिनोमिनेटर है इनको सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हम ले सकते हैं एलसीएम ऑफ 5 and 2 is 10। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर -2/5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो 10 आएगा, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -4/10 और 1/2, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 10, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/10। सो -4/10 और 5/10 के बीच में हमें 5 चाहिए तो 5 तो मिल ही जाएंगे। सो -4/10 से जो ग्रेटर होगा वो होगा -3/10, उससे ग्रेटर -2/10, उससे बड़ा क्या होगा -1/10, -1/10 से बड़ा 0/10, मतलब 0 है ना। उसके बाद होगा 1/10, उसके बाद होगा 2/10। हमें
चाहिए, सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 5/10। सो दीज आर दी 5 मोर देन 5 मिलेंगे, लेकिन हम 5 6 लिखे हैं तो ये 1 2 3 4 5 these are first 5 rational numbers between -2/5 and 1/2. So what we have to do here? We have to take the LCM of denominators because their denominators are different. We have to make it equal, means same. So for that the LCM of 5 and 2 is 10. So here we get the equivalent fraction, that is -2/5. We have to convert -2/5 into -4/10 and 1/2 into 5/10. And there are many rational numbers between -4/10 and 5/10. We have to take any 5 of them, or even we have to take even serial sequence में भी इसको ले सकते हैं. Then next question आपको पूछा हुआ है, find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5. Find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5. So क्या करना पड़ेगा? सेम मेथड हम यूज करेंगे. यहाँ 2/3 है और 4/5 है. इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ जो डिनोमिनेटर्स है वो अलग अलग है, हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15. सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. एलसीएम को अगर 15 करना है, सॉरी एलसीएम 15 करना है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 2 10, 5 3 15. फिर 4/5, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 5 3 15. तो हमें क्या मिला 10/15, 12/15. लेकिन यहाँ हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ तो 10/15 और 12/15 के बीच में एक ही रैशनल नंबर आएगा, दैट इज 11/15. उसके बाद तो 12/15 आएगा. हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10/15 और 12/15 को हम कौन से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20/15 24/15 होगा, सॉरी 20/30 एंड 24/30 होगा, तो भी नहीं मिलेगा. फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 40/60, 40/60, 4 10 4 40, 15 4 60, 40/60 और 12 4 48, तो आपको मिल जाएगा. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 3 30, 12 3 36, तो 5 तो मिल ही जाएगा. तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा मिलेंगे तो भी चलता है, आंसर तो मिलेगा. लेकिन हम जो हमें पूछे है कि 5 रैशनल नंबर चाहिए तो हम मिनिमम जो है वो लाने की कोशिश करेंगे. तो 10 3 30, 15 3 45, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 and 15 3 45. So 30/45, 30/45 को जब आप रिड्यूस करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2/3 ही हो जाएगा. तो 30/45, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 1 2 3 4, 35/45 और लास्ट में होगा 36/45. और जब आप इस 36/45 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4/5 मिलेगा. सो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स lie between, that is 30/45 and
36 by 45 means lie between 2 by 3 and 4 by 5. तो इस प्रकार दो रैशनल नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर्स आपको पूछे थे वो आप निकाल सकते हैं। इसमें और एक एग्जांपल दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज में, इसी में कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 and 5/3। -3/2 and 5/3 ये है। सो वही कोशिश करेंगे -3/2 and 5/3। तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो 6 एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आएगा -9/6, फिर 5/3, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 3 2 6। आपको 5 चाहिए, यही भी मिल जाएगी। सो -9/6 और 10/6 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, ओनली 5। सो -9/6, उसके पहले होगा -8/6, उसके पहले आएगा -7/6, फिर आएगा -6/6, फिर आएगा -5/6, 1 2 3 4, फिर आएगा -4/6। हमें 5 ही चाहिए, लास्ट में यहाँ हो गया 10/6। क्योंकि जब हम -9/6 को रिड्यूस करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, और 10/6 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो 5/3 हो जाएगा। सो दीज आर दी 5 रैशनल नंबर्स। देयर आर मोर देन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स, बट वी हैव टू टेक द फर्स्ट 5। सो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, these are 5 rational numbers between -3/2 and 5/3। Another, इसमें और एक एग्जांपल दिया हुआ है, find 5 rational numbers between 1/4 and 1/2। so 1/4 और 1/2 के बीच में हमें 5 rational numbers को फाइंड आउट करना है। तो फिर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 4 and 2 is 4। उनका एलसीएम क्या है, 4 है। अब 1/4 को तो हम 1/4 ही लिखेंगे क्योंकि एलसीएम 4 है तो 4 ही रहेगा। फिर 1/2 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, मतलब डिनोमिनेटर 4 आएगा और न्यूमरेटर में आएगा 2। लेकिन 1/4 और 2/4 के बीच में तो हम 5 रैशनल नंबर में नहीं मिल रहे हैं। अब हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम एक 5 + 1 करके, मतलब 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ हम कुछ ट्रिक भी बोल सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हो, या तो ट्रायल एंड एरर मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक अप्लाई करो। आप देख भी सकते हो कि कितने रैशनल नंबर हमें चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसा भी कर सकते हो। सो 6 1 6, 6 4 24, 6/24 को जब हम रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 1/4 ही हो जाएगा। फिर 6 2 12 और 6 4 24, फिर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब ये 1/4 और 1/2 ही है। फिर इनके बीच में हमें एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे, 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और लास्ट में जो है वो है 12/24। तो यहाँ जो है ये 1 2 3 4 5। So these are the 5 rational numbers lies between this 1/4 and 1/2। तो इस प्रकार की जो एग्जांपल्स है इस एक्सरसाइज 1.2 में दिए गए हैं। एक और एग्जांपल हम लेंगे, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 3/4। 3/5 and 3/4। How many rational numbers? Now we have to find 10 rational numbers. We have to find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4।
नाउ क्या करेंगे यहाँ 3/5 और 3/4 ये दो रैशनल नंबर्स आपको दिए हैं। आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स है दोनों के वो अलग अलग है, इसलिए हमको एलसीएम लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है। सो एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज 20। एलसीएम क्या लिया हमने 20 लिया। फिर 3/5 को यहाँ डिनोमिनेटर 5 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12/20। और फिर 3/4 है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 सो 15/20। ये दोनों को अगर रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 3/4। इस प्रकार हम डिनोमिनेटर्स को हमने सेम किया है। अब हम इन दोनों के बीच में तो हमें 10 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि 12/20 उसके बाद 13/20 14/20 दो ही रैशनल नंबर आ रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए। तो आप यहाँ कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रैशनल नंबर आएंगे, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 जा 24, 15 2 जा क्या होगा 30, तो नहीं आएंगे 10 रैशनल नंबर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36, 15 3 जा 45, सो 36 और 45 के बीच में भी 10 रैशनल नंबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 12 4 जा 48, 24 जा 80, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा कितना आता है 60, 24 जा 80। डेफिनेटली 48/80 और 60/80 के बीच में हमें क्या मिलेंगे 10 रैशनल नंबर जो है मोर देन 10 ही मिलना है। सो 48/60, उसके बाद 49/60, 50/60, सॉरी 60 नहीं, सॉरी 80, 48/80, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80। हमें 10 चाहिए, कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 और चाहिए 56/80, 57/80, 58/80 एंड सो ऑन। और लास्ट जो है वो है 60/80। तो इस प्रकार आपको दो रैशनल नंबर के बीच में 10 मोर देन 10 रैशनल नंबर जो है हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मोर देन 10 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन हम जितना चाहिए उतना तो हम आसानी से ले सकते हैं। तो इस प्रकार we have to find the rational numbers between two rational numbers. Okay students, I think all of you understand what topic we have discussed here, and you have to solve example based on this topic. Thank you children.